Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 4 of class 10th history, and the chapter's name is The Age of Industrialization. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button and check the description box. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is the age of industrialization. सो लास्ट चैप्टर में हमें कुछ कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन चीज़ों के बारे में पता चल गया था. जब हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, है ना. हमने जैसे जो असेंबली लाइन वाला केस पढ़ा था कि किस तरीके से यूएस में असेंबली लाइन को एक तरीके से इस वाले सिस्टम को फॉलो किया गया था और बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लग गई. तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बढ़ रही है. सो अब इस पूरे चैप्टर पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. लास्ट चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत इसकी झलक देखी थी, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्या दौर रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, क्या हमेशा से ही ये इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, और आखिरकार ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है. ठीक है, आई एम श्योर कि अब तक आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, जैसे हम हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं और आपको नाम से भी पता चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है. ठीक है, और फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसी भी देश की इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी से निकालकर मैन्युफैक्चरिंग वाले सीन में डाला जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वाले सिस्टम में डाला जा रहा है. मतलब कि देखो, हमेशा से ही क्या होता आया है, ज्यादातर देशों में खेती की जाती थी, ज्यादातर लोग जो है खेती करते थे और उससे ही अपना काम चलाते थे, अपना पेट भरते थे. बट फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा जैसे डेवलपमेंट वगैरह हुई वेस्ट में और मशीनें बनने लग गई, और उस वजह से क्या आया, एक ऐसा दौर आया जिसमें कि मशीनों का इस्तेमाल करके सामान को बनाया जा रहा है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आप खेती वाले माहौल से निकलकर ऐसे माहौल में जा रहे हो, ऐसा सिस्टम ला रहे हो जिसमें कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हो जिनमें कि गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे. ठीक है, तो आई होप कि अब आपको आइडिया लग गया होगा, अगर अभी तक भी आपको क्लियर नहीं था. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जब आप बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हो, और इंडस्ट्रीज में क्या होता है, चीजें बनती हैं. ठीक है, तो कोई भी देश जो है वो खेती से निकलकर इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा है. जब वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होने लगे तब हम उसे क्या कहेंगे, वो एक इंडस्ट्रियल नेशन है. तो अब हम देखते हैं जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है कैसे शुरू हुई. In 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. तो इस फिगर 1 में आप देख सकते हो, एक काफ़ी फेमस म्यूजिक पब्लिशर थे E.T. पॉल. उन्होंने एक म्यूजिक बुक बनाई और जिसके कवर पेज पे उन्होंने ये पिक्चर डाली और इसको क्या अनाउंस किया कि ये डॉन ऑफ द सेंचुरी है. इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक गॉडेस लाइक फिगर है, एक एंजल है जिनके हाथ में एक फ्लैग है, जिसके ऊपर आप देखोगे ध्यान से तो सेंचुरी लिखा हुआ है, जो कि एक नई सेंचुरी को की शुरुआत को दर्शा रहा है. ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे जो एंजल है वो एक व्हील पे खड़ी है और इस व्हील के पंख हैं. ये क्या दर्शाता है, ये टाइम को दर्शाता है. ये जो विंग्स हैं और ये व्हील है, ये टाइम को दर्शाता है कि किस तरीके से टाइम जो है वो बदल रहा है. और जिस तरीके से वो एक तरीके से उड़ रही है, आगे जाने को कर रही है, जैसे आप देखो ना, एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे, तो ये शो हो रहा है कि वो किस तरीके से फ्यूचर में जा रही है. राइट, फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस. अब आप पीछे देखोगे तो काफी सारी चीजें आपको हवा में तैरती हुई नजर आएंगी. मशीनें हैं, ट्रेन है और कार है. ठीक है, और कैमरा है, प्रिंटिंग प्रेस है, फैक्ट्री है. तो ये सारी चीजें आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ये क्या दर्शाती हैं, ये जो सिंबल्स हैं, जो ये रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री जो कि इस एंजल के पीछे दिखाई दे रही हैं, ये प्रोग्रेस को सिग्निफाई कर रहे हैं कि भाई जो हम हैं, हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं. अब जिस तरीके से इस पिक्चर में मशीन्स को एंड टेक्नोलॉजी को ग्लोरीफाई करके दिखाया हुआ है कि भाई ये तो प्रोग्रेस के
साइंस हैं, ये दर्शाते हैं कि हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अब इसी तरीके से जो मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी हैं वो और ज़्यादा ग्लोरीफाई होके दिखती हैं एक और पिक्चर में। ये जो पिक्चर है वो ट्रेड मैगजीन के ऊपर छपी आई थी, जैसे जो ट्रेड मैगजीन का एक कवर पेज होता है उस पर छपी थी लगभग 100 साल पहले। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है जो ट्रेड मैगजीन के ऊपर आई थी, ये दो मैजिशियंस को दिखाती है, ये दो जादूगरों को दर्शाती है। पहला जो है टॉप पे जो इस पिक्चर में शो हो रहा है वो है अलादीन, जो कि ओरिएंट से आते हैं। ये जैसे आप इस पिक्चर को देखो, टू मैजिशियंस, तो ये ट्रेड मैगजीन का एक तरीके से कवर पेज है जिसमें कि पिक्चर दिखाई हुई है। तो ऊपर है टू मैजिशियंस और ये अलादीन की पिक्चर है और ये ओरिएंटल है। ओरिएंट का मतलब क्या होता है, वो कंट्रीज जो कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में आती हैं उन कंट्रीज को ओरिएंटल कंट्रीज या ओरिएंट कहा जाता है। यूजुअली एशिया को रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर आप मेडिटेरेनियन सी देखोगे तो उसके ईस्ट में जो देश पड़ते हैं, टर्की, इराक, ईरान, ये सारे मतलब कि एक तरीके से एशियन नेशंस हैं। ठीक है, तो ओरिएंट मतलब कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज को सिग्निफाई करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है। तो टॉप पे अलादीन को शो किया गया है जो कि एशियन कंट्रीज को शो कर रहे हैं कि वहां पे कि कौन जादूगर है, वहां पे जादूगर है अलादीन। ठीक है, जिन्होंने काफी ज्यादा सुंदर सुंदर प्लेसेस जो हैं जादुई एक तरीके से महल उन्होंने सेटअप किए हैं उनके मैजिक लैंप की वजह से। जैसे हाथ में देखोगे आप, उनके हाथ में उनका जादुई चिराग है। तो इस चिराग की मदद से एशियन नेशंस में अलादीन ने जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं उनको बिल्ड किया है। अब अगर आप नीचे देखोगे, द वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मैकेनिक। अब आपको नीचे जो पर्सन दिखाई देगा वो मॉडर्न मैकेनिक है। उसने हाथ में कुछ मशीन ले रखी है, लोहे का सरिया आपको मतलब एक तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पे, वो उसने हाथ रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे देखोगे आप, टावर्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो दूसरा जो मैजिशियन है जिसमें कि एक मॉडर्न मैकेनिक को दिखाया हुआ है, उसके हाथ में उसके मॉडर्न टूल्स हैं, वो क्या दिखा रहे हैं कि ये जो मॉडर्न मैकेनिक है ये अपने न्यू टूल्स से, अपने मॉडर्न टूल्स की मदद से ब्रिजेस बना रहा है, शिप्स बना रहा है, टावर्स बना रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें बना रहा है। तो अलादीन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईस्टर्न वर्ल्ड को, मतलब कि जो यूरोप है उसके ईस्ट में कौन है, एशिया वगैरह। तो ईस्टर्न वर्ल्ड को शो कर रहा है अलादीन। और नीचे जो मॉडर्न मैकेनिक है वो किस पार्ट को सिग्निफाई कर रहा है, वो वेस्ट को एंड मॉडर्निटी को सिग्निफाई कर रहा है। और अलादीन ईस्टर्न नेशंस एंड पास्ट को सिग्निफाई कर रहा है कि पुराने टाइम में, मतलब देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न नेशन में पुराने टाइम में क्या सीन था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, प्लस आज के टाइम पे ईस्टर्न नेशंस में क्या सीन है कि कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ईस्टर्न नेशंस एंड पास्ट को अलादीन के थ्रू शो किया जा रहा है। वेस्टर्न नेशंस, यूरोप, अमेरिका, इनको नीचे मॉडर्न मैकेनिक के थ्रू शो किया जा रहा है और ये मॉडर्निटी को दर्शा रहा है। These images offer us a triumphant account of the modern world। तो ये जो इमेजेस हैं हमने ऊपर देखी जो सेंट पॉल ने बनाया था उसकी, और नीचे ये जो टू मैजिशियन वाली पिक्चर है, इन दोनों से ही हमें कहीं ना कहीं कोई आइडिया मिलता है कि किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड बन रहा था। Within this account, the modern world is associated with the rapid technological change and innovations, machines in factories, railways and steamships। तो इन दोनों ही पिक्चर से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या है। मॉडर्न का मतलब बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से तकनीकीकरण हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, मशीनें बन रही हैं, फैक्ट्रीज, रेलवे, स्टीमशिप्स, ये सारी चीज़ें तेज़ी से आ रही हैं और यही क्या है, मॉडर्नाइजेशन है। यही चीज़ एक तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रही है। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम्स सिंपली अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री है, कि इतिहास क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो सिंपली एक कहानी है कि कैसे डेवलपमेंट हुई। जैसे आज के दौर पे आप गांव वगैरह में जाओगे तो आपको नॉर्मली क्या मिलेगा, कच्चे रोड मिलेंगे, नॉर्मल घर मिलेंगे, कहीं कहीं पे कच्चे भी घर मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह नहीं मिलेंगी, कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड मशीन्स नहीं मिलेंगी लोगों के घरों में। तो वहाँ पे क्या है, आपको क्या देखने मिलेगा कि नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं बिना बहुत ज़्यादा मशीन वगैरह के, वैसे रह रहे हैं। और आप क्या कहते हो कि गांव में ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ये वाला इलाका ना डेवलप्ड नहीं है।
Now, when you say that a particular area is not developed, you always mean that there is no infrastructure. बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं, बहुत अच्छे रोड नहीं है, बहुत ही जो बड़े बड़े ब्रिजेस नहीं हैं. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो टॉक अबाउट मशीन्स कि भाई हमारे जो गांव में लोग रहते हैं वो हाथ से कपड़े धोते हैं और हमारे घर में तो वॉशिंग मशीन है. So you are considering yourself as developed and you are considering the rural person as not so developed. तो यही चीज हो रही है. मतलब कि अगर हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, क्या उसकी हिस्ट्री है, तो हम कह सकते हैं जो हिस्ट्री डेवलपमेंट की है. अब डेवलपमेंट से आपको मतलब समझ आ जाएगा क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है डेवलपमेंट ना, जो यही मॉडर्नाइजेशन वगैरह हो रहा है. तो ये जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुई, इसी से आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई. द मॉडर्न एज अपीयर्स एज अ वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न एज है ये ऐसे प्रतीत होती है कि ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का बहुत सुंदर समय है. मतलब जहाँ पे मशीनीकरण हो रहा है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ये जो पूरा एरा है, पूरा टाइम है, इसी को हम मॉडर्न एज कह रहे हैं. These images and associations have now become part of popular imagination. तो आज से 100 साल पहले जिस तरीके से कुछ लोग मॉडर्नाइजेशन को मशीनों, बिल्डिंग्स, रेलवेज, टेलीफोन्स इन सबसे जोड़ रहे थे, वहीं ये चीज आज मैक्सिमम लोग जोड़ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से. मतलब कि आज ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई है कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा मशीनीकरण होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नए नए बिजनेसेस खड़े होने चाहिए, ब्रिजेस होने चाहिए, टावर्स, नए नए तरीके की शिप्स, रेलवेज, ये सारी चीज़ों से हम एसोसिएट करते हैं. और अब ये चीज़ ज़्यादातर लोगों के दिमाग में, ज़्यादातर लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर चुका है कि मशीनें मतलब डेवलपमेंट. डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी. आप खुद ही की बात करो कि क्या जब आप ये जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत तेजी से जो बिजनेसेस वगैरह सेटअप हो रहे हैं, क्या आप इनको प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी की तरह नहीं देखते? ऑब्वियसली हम सब देखते हैं. डू यू थिंक दैट द स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड ब्रिजेस इज साइन ऑफ सोसाइटीज डेवलपमेंट. क्या आपको लगता है कि रेलवेज का फैलना, बट ज्यादा फैक्ट्रीज का सेटअप होना, हाई राइज बिल्डिंग्स मतलब ऊंची ऊंची इमारतों का बनना, बड़े बड़े ब्रिजेस का बनना, क्या ये सब सोसाइटी की डेवलपमेंट को नहीं दर्शाता? दर्शाता है ना. सो हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप. तो ये जो सोच है ये कैसे डेवलप हुई है, थोड़ा सा इन लोगों ने ना, मतलब जो ये इंट्रोडक्शन दिया है थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया है. बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि जो हम आज अपने चारों तरफ डेवलपमेंट देखते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह आई हैं, इतने सारे मशीनीकरण हो गया है, मशीनें आई हैं, टेक्नोलॉजी आई है, ये सब कैसे डेवलपमेंट के साथ जुड़ा, कैसे हम कहने लगे कि ये सारी चीजें हुई हैं तो डेवलपमेंट हो रही है. एंड हाउ डू वी रिलेट टू दीज आइडियाज. और इससे हम अपने आप को कैसे जोड़ के देखते हैं. क्या अपने गांव में बैठ के एक मिट्टी के घर में बैठना, अपना खेती करना और चैन से खाना खाना, क्यों वो चीज डेवलपमेंट नहीं कहलाती है? क्यों हमारा ऐसा आइडिया नहीं है? क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होने का मतलब ही डेवलपमेंट है? तो ये सारी चीजें कैसे बदली हैं, ये चीज हमें देखनी है. इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. और क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हमेशा ये है कि बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो? कैन वी कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूअस मैकेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्क. क्या हम लगातार जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो हर काम का मैकेनाइजेशन हो रहा है कि हर काम अपने आप हो जाएगा. मैकेनाइजेशन का मतलब हर काम मशीनों के थ्रू हो रहा है. जैसे कपड़े धोने की बात है, पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, बट अब हमने मशीनें ला दी है जिसमें हमें बस एक टैप को कनेक्ट करना है पाइप से, कपड़े मशीन के अंदर डालना है और सब कुछ सिस्टम ऑन कर देना है, बटन ऑन कर देना है, सेटिंग कर देनी है, और फिर वो मशीन जो है आपको कपड़े धुल देगी और कपड़े मतलब उसी में ड्राई कर देगी, और आपको बस वो कपड़े निकालने हैं. और आप चाहो तो उसे आयरन वगैरह करके यूज कर सकते हो, या फिर थोड़ी देर 1-2 घंटे हवा में डाल सकते हो, तो आपका काम चल जाएगा. मतलब अब जो मेन काम है वो मशीनों के थ्रू हो रहा है. तो क्या हम लगातार ये मशीनों से सारा काम करवाए जाने की एक तरीके से जो पूरा सिस्टम चल रहा है, इसको हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं? ग्लोरीफाई करने का मतलब उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाना, उसको बहुत ज्यादा एकदम बढ़िया तरीके से देखना कि ये तो बहुत ही बड़ी चीज है. तो कैन वी टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूअस मैकेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्क. अब पहले जब हम जैसे ये इमेजेस में देख रहे हैं कि किस तरीके से अलादीन को दिखाया जा रहा है एक तरफ जहाँ पे
वो अपने जादुई चिराग से सब कुछ कर रहा है, और दूसरी तरफ एक जादूगर के तौर पे एक मॉडर्न मैकेनिक को दिखाया हुआ है जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बना रहा है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स और ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं, इसको बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया है कि ये मॉडर्निटी है। ये जो अलादीन वगैरह की बातें हैं, ये जो जादुई चिराग की बातें हैं, ये सब तो पिछड़ी हुई सोच है, मॉडर्नाइजेशन ये है। तो यहाँ पे किया जा रहा है, ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, इनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है ना। तो ऐसा हम कब तक कर सकते हैं, और क्या ये आज की डेट में करना सही रहेगा? और लोगों की जो लाइफ है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब रहा है, लोगों को किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अफेक्ट किया है। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं वो हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कैसे करके ये जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हुआ दुनिया भर में, किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो मशीनीकरण की तरफ गया, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन, जो कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन बना, उसमें कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कैसे वो एक तरीके से पहले तो बहुत ज्यादा मशीनें वगैरह वो भी नहीं बनाता था, फिर कैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इतना ज्यादा फैला। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बढ़ा, इंडिया में किस तरीके से चेंज आया है, एंड वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वाज कंडीशनड बाय कॉलोनियल रूल। और हम इंडिया में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में जो कॉलोनियल रूल रहा है, ब्रिटिशर्स ने जो हम पे रूल किया है, उसका किस तरीके से असर हुआ है हमारे देश में होने वाली इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करेंगे।